Let's talk about first angle projection method for orthographic projection. फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का पहला सेंटेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट सिस्टम समझनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको मैथ्स में भी आता है। ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, मीन्स 4 चरण मिलते हैं। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर हम एक प्लेन बनाएंगे। ये वर्टिकल लाइन से ऐसा खींच के ड्रॉ करके, तो ये पूरा जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये उसका एक प्लेन बनाएंगे ऐसे, जो हॉरिजॉन्टल होगा, तो वो उससे कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस इज, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है, तो उस ऑब्जेक्ट को ऐसे इमेजिन करना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और देखना हमें यहाँ से है। जो इस ऑब्जर्वर को मन से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वो यहाँ से देख रहा है ऐसे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, तो एक ऐसा एरो बना के दे देंगे और कहेंगे कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाओ। तो इस डायरेक्शन में देख के उस ऑब्जेक्ट को ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इमेजिन करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट है, ये पहले सेंटेंस है कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, देन सेकंड सेंटेंस, ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, वो बीच में है ऑब्जर्वर और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। प्लेन मतलब वर्टिकल प्लेन है, उसे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रोजेक्शन हमें लेने हैं, ऐसे एक सीधी लाइन बनाते बनाते। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इस प्लेन पे इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन गिरता है। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन वर्टिकल प्लेन, और यहाँ पे वर्टिकल प्लेन है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, then third sentence, the front view is drawn above the reference line xy। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है येलो कलर का, और जो वर्टिकल प्लेन है ये सेफ्रॉन कलर का, वो जहाँ पे मीट करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे एक सिंपल लाइन मिलती है, तो उसे हम XY लाइन कहेंगे। और उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाएंगे। तो ये जो रेफरेंस लाइन है वो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे मीट करता है, वहाँ पे रेफरेंस लाइन XY बनता है। तो थर्ड सेंटेंस क्या कहता है? जो मतलब
ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा है, बराबर। तो सामने से देखने वाले व्यू को फ्रंट व्यू कहेंगे। तो फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन कहाँ पे आएंगे? यहाँ से देख रहा है, इसके प्रोजेक्शन पीछे यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे, मतलब इतना ही पोर्शन दिखेगा हमें फ्रंट व्यू में, जो प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलेगा, बराबर। तो द फ्रंट व्यू इज़ अबव एक्स वाई लाइन। तो जो एक्स वाई लाइन है उसके ऊपर फ्रंट व्यू है। तो थर्ड सेंटेंस ये आएगा कि द फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अबव रेफरेंस लाइन एक्स वाई। ओके। और फोर्थ सेंटेंस, द टॉप व्यू इज ड्रोन बिलो द रेफरेंस लाइन एक्स वाई। मतलब फ्रंट व्यू मतलब सामने से देखना, टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखना, टॉप व्यू। ऊपर से देखना, ये टॉप व्यू। ओके। तो टॉप व्यू इज बिलो एक्स वाई लाइन। तो ये टॉप व्यू में क्या दिखेगा? यहाँ पे ये दिखेगा। ओके। ऊपर से देखे हुए तो ये दिखेगा, और उसके प्रोजेक्शन यहाँ पे नीचे सब लाइन के प्रोजेक्शन लेके, और ये ऐसा दिखेगा, बराबर है ये पोर्शन। तो टॉप व्यू इज बिलो एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे भी जो सेकंड सेंटेंस है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तो उसका पालन हो रहा है कि ऑब्जेक्ट बीच में है देखने वाले, और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट है। ओके। और टॉप व्यू आपको कहाँ मिला? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यहाँ पे मिला। अब इस टॉप व्यू को ऑब्जर्वर के सामने लाने के लिए हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो ये 90 डिग्री रोटेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ऐसे। ओके। यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जर्वर के सामने आ जाएगा। और ये एक्स वाई लाइन है, तो टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे आएगा। तो ऑब्जर्वर के सामने लाने के लिए हमें इस टॉप व्यू को, जो टॉप व्यू हमें यहाँ पे मिलता है, उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। तो जो टॉप व्यू है ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पे मिलेगा। तो टॉप व्यू इज ड्रोन बिलो रेफरेंस लाइन एक्स वाई, ये फोर्थ सेंटेंस कहता है। ओके। अब फिफ्थ सेंटेंस, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज ऑन राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। मतलब ये समझना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे से देख रहा है, तो ऑब्जर्वर का लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू ये होगा। ओके। वो कहाँ पे आएगा? राइट हैंड साइड, राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू, राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड ऑफ द ऑब्जर्वर। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे दूसरा सेंटेंस, जिसमें क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू ये है, उसे देखने के लिए यहाँ पे हम इमेजिनरी प्लेन बनाएंगे एक यहाँ पे। ओके। तो इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेंगे ऐसे पीछे, ऐसे। ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू के प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेंगे, यहाँ पे, और इसे हम रोटेट करेंगे इस साइड पे, उस तरफ ओपन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ पे आएगा? राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। मतलब आपको ये डिटेल में समझना है। जो इसमें देखिए कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक
यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये एरो दिया है, और जो यहाँ पे फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन मिलेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है ऑब्जर्वर का लेफ्ट हैंड, वो ये व्यू है, बराबर। और उसके प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेंगे, यहाँ पे। तो ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, बराबर। तो वो इस साइड पे ओपन होगा 90 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ पे उस साइड पे ओपन हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ पर आया? राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। ओके, तो ऐसे यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिलता है उसे ओपन करना है उस साइड, मेरी ऑपोजिट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ पे मिला, और जो फ्रंट व्यू के राइट साइड में आएगा। ओके, अब उसके बाद का सेंटेंस कि राइट हैंड साइड व्यू इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। मतलब जो राइट हैंड साइड व्यू है, जो राइट हैंड साइड व्यू है वो ऑब्जर्वर का राइट हैंड, यहाँ से जो देख रहा है उसका राइट हैंड, तो यहाँ पे इस साइड पे होगा। तो इसमें वो कंडीशन याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ राइट साइड को देखने के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हम यहाँ बनाएंगे, और जो राइट हैंड साइड व्यू है उसके प्रोजेक्शन आगे की ओर यहाँ पे गिरेंगे, ये इमेजिन करके यहाँ पे गिरेंगे, और ये ओपन होगा टू द लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। इसमें देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, राइट हैंड साइड व्यू देखने के लिए राइट यहाँ से देखना पड़ेगा, तो उसके प्रोजेक्शन हमें यहाँ पे मिलेंगे, और ये इस साइड ओपन होगा 90 डिग्री मेरी साइड। तो राइट हैंड साइड व्यू जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू आएगा, ये याद रखना है यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट है, उसका राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पे आएगा, उसके प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेंगे और वो मेरी साइड ओपन होगा। तो राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू आएगा। तो ये क्लियर रहना चाहिए आपको। ओके, राइट हैंड साइड व्यू टू द लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। 10th sentence, the plane of projection is assumed not to be transparent। ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे प्रोजेक्शन लेने हैं और आपको इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना देने हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को हम ट्रांसपेरेंट देखेंगे। कुछ कांच जैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं वैसे ही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट होगा। उसके बाद मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन। मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज, मिरर इमेज इसकी वो यहाँ पे मिलेगी। तो ये सेंटेंस ये कहता है कि मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन ऑन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, मिरर इमेज आपको मिलती है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको डायरेक्ट इमेज मिलती है। ये डिफरेंस है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का बीच का। उसके बाद लास्ट सिंबल ऑफ द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऐसा आता है। ये सर्कल, अंदर का जो सर्कल है वो 6 mm डायामीटर का, बाहर का जो सर्कल है वो 12 mm डायामीटर का, और उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन ले लो यहाँ से, और ये यहाँ पे एक सीधा वर्टिकल लाइन बना दो, यहाँ पे सीधा वर्टिकल लाइन बना दो। फिर 25 mm का डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे ये सीधा लाइन बना दो, फिर ये और ये जोड़ दो।
मतलब ये पोर्शन आगे आएगा और सर्कल वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का, उसको सॉल्व करने के बाद नीचे ऐसे सिंबल बना दो, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट को आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाया है। तो ये आपको याद रखना है।